जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 13 जुलाई को अमरोहा के चोटीपुरा स्थित श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में वसुधैव कुटुंबकम राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं भारत विभूति अलंकरण समारोह में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का आयोजन श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ राज्यपाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत गुरुकुल की छात्राओं ने स्वागत गान पेश किया और मनमोहक ढंग से वेद मंत्रोच्चार किया। गोष्ठी में बोलते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भारतीय संस्कृति पूरी मानव जाति को अपना परिवार मानती है और सबके कल्याण की बात करती है। ऐसे में भारतीय संस्कृति में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया की अनोखी संस्कृति है। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, लोक कला एवं रचनात्मक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाली 45 विभूतियों को भारत विभूति अलंकरण से सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन यतीन्द्र कटारिया ने किया और गुरुकुल की प्राचार्य डॉक्टर सुमेधा ने सभी का आभार व्यक्त किया। 7 जुलाई को मुहर्रम का चांद दिखने के साथ ही अमरोहा में शिया समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। सभी इमामबाड़ों पर काले अलम लगा दिए गए और मजलिसों का दौर शुरू हो गया था। इसके साथ ही मातमी जुलूस का सिलसिला भी शुरू हो गया था। 8 जुलाई को पहले मुहर्रम का जुलूस अंजुमने यादगारे हुसैनी के तत्वाधान में नौगामा सादात में निकाला गया। इसके उपरांत 10वें मुहर्रम तक मातमी जुलूसों व मजलिसों का दौर चलता रहा। अमरोहा नगर में पहला मातमी जुलूस 3रे मुहर्रम को इमामबाड़ा पचदरा से निकाला गया। इसके उपरांत प्रत्येक दिन मुहर्रम के मातमी जुलूस निकाले गए और मजलिसों में करबला में शहीद हुए हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की शहादत को याद किया गया। 20 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अमरोहा के जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज परिसर में पौधारोपण कर समारोह पूर्वक अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी से पेड़ लगाने और उनके संरक्षण की अपील करते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमरोहा में 38 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर इनका संरक्षण किया गया तो पूरा जिला हरा भरा हो जाएगा, जिससे पर्यावरण में सुधार के साथ जीवन खुशहाल हो जाएगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को रुद्राक्ष का पौधा भी भेंट किया। अमरोहा में 20 जुलाई को एक मालगाड़ी ट्रेन के 10 डिब्बे ट्रैक से उतर गए। मुरादाबाद से दिल्ली की दिशा में जा रही यह मालगाड़ी अमरोहा रेलवे स्टेशन से निकलते ही कल्याणपुर फाटक के बीच अचानक डिरेल हो गई। इसके बाद मालगाड़ी के डिब्बे दोनों रेलवे लाइन पर पलट गए और रेल की पटरियां उखड़ गईं। इससे दोनों दिशाओं की रेलवे लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई। हादसे के बाद दिल्ली लखनऊ दोनों रेल लाइनें बंद करनी पड़ी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक, पुलिस व रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और डिब्बों को हटाने और रेल ट्रैक को सही कराने का अभियान शुरू कराया। 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के उपरांत 21 जुलाई की शाम को रेलवे लाइन दुरुस्त हो पाई। उसके उपरांत रेल संचालन शुरू हो पाया। हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है ताकि हादसे का सही कारण पता चल सके। अमरोहा में कांवड़ यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर कक्षा 12वीं तक के विद्यालयों में सावन के प्रत्येक शनिवार व सोमवार को विशेष अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई, संस्कृत व मदरसा बोर्ड के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि आदेश न मानने वाले विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सावन के प्रत्येक शुक्रवार की शाम से सोमवार तक भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट कर ब्रजघाट से अमरोहा आने वाले नेशनल हाईवे की एक साइड को कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने यह भी फैसला किया है कि यदि कांवड़ियों की भीड़ अधिक रहती है तो नेशनल हाईवे को प्रत्येक रविवार की शाम से सोमवार की सुबह तक नो ट्रैफिक मोड पर रखा जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि जो शनिवार और सोमवार को जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, सीबीएसई के विद्यालय हैं कक्षा 6 से 12 तक, वो और मदरसा बोर्ड संस्कृत विद्यालय को शनिवार और सोमवार को बंद करने के लिए निर्देश दिया, जिसके क्रम में हमने आदेश निर्गत कर दिया है।
अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। योगी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का 2024-2025 का आम बजट 130 करोड़ देशवासियों की आशा और आकांक्षाओं को अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। यह बजट देश और प्रदेश में रोजगार में बढ़ावा देगा और हर क्षेत्र में खुशहाली आएगी। बजट किसान सहायक सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए और महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रावधान किया गया है। युवाओं को लेकर नौकरी के साथ साथ समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया प्रावधान और राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला यह बजट है। यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बदलने की संकल्प के साथ दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का आर्थिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। योगी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के प्रयास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण का अभियान सिर्फ प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के तहत मुख्यमंत्री की मंशा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में व्यापक स्तर पर पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ जन अभियान 2024 चलाया गया। इस उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में वृक्षारोपण कार्य तेजी से किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 75 जनपदों में नोडल अधिकारी, प्रभारी मंत्री सहित कई लोगों को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, जिनके क्रम में यूपी के 75 जनपदों में 36 करोड़ 50 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया गया और एक नया रिकॉर्ड बनाया गया जो आने वाले समय में प्रदेशवासियों के लिए स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाने में कारगर साबित होगा। राज्य मंत्री गिरीश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का संकल्प लिया है। पूरे 75 जिलों में एक लक्ष्य निर्धारण करके सभी जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए जो उनको लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य को पूरा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार 20 तारीख के दिन वृक्षारोपण को महाअभियान के रूप में लिया था। जौनपुर जिले में पासपोर्ट बनना अब और आसान होगा, जिसके लिए जौनपुर का दूसरा पासपोर्ट सेवा केंद्र मड़ियाहू में खोलने की तैयारी की जा रही है। डाक विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर विदेश मंत्रालय को भेज दिया। विदेश मंत्रालय के निर्देश पर हर लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाना, जिसके तहत मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र में मड़ियाहू उप डाकघर का चयन किया गया, जहां पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो जाएगा। जौनपुर में डाकघर का पासपोर्ट सेवा केंद्र कोतवाली के निकट शास्त्री मार्ग पर चल रहा है। उद्घाटन 12 मई 2018 को तत्कालीन सांसद केपी सिंह ने किया था। यहाँ पिछले वर्षों में 40,000 से अधिक पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। वर्ष 2023-24 में 8,280 पासपोर्ट बनाए गए। एक नया पासपोर्ट बनाने के साथ साथ पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण भी किया जाता है। शासन के निर्देश के क्रम में हर लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाना है। इसके तहत मड़ियाहू में एक केंद्र खोला जाएगा। डाक विभाग की ओर से 15 दिन पहले इसका आशय से प्रस्ताव मांगा गया था। मड़ियाहू पोस्ट ऑफिस के नाम का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र बन जाने से मछलीशहर के पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए मड़ियाहू में पोस्ट ऑफिस का नाम भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद वहां पासपोर्ट बनने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इस क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट बनवाने की सेवा उपलब्ध होगी। इसके स्थानीय लोगों को पैसे और समय की बचत होगी। मुख्य अधीक्षक डाकघर परमानंद कुमार कहते हैं, केंद्र सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी संसदीय क्षेत्र में एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें जौनपुर जनपद के एक लोकसभा सीट जो सदर की है उसमें पासपोर्ट कार्यालय चल रहा है तथा दूसरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर में एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव मांगा गया है विभाग के द्वारा। उसके तहत हम लोगों ने मछलीशहर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मड़ियाहू उप डाकघर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत जौनपुर में भी तय 6 संकेतों पे सुधार के लिए जनपद में 2 आकांक्षी ब्लॉक रामपुर मछलीशहर में अभियान चला। इन 6 संकेतों में 4 में 94% से अधिक विकास खंडों में कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि डायबिटीज हाइपेशन की स्क्रीनिंग के लिए लोगों को जागरूक किया जाना है। अभी तक लगभग 65% स्क्रीनिंग विकास खंड में कार्य पूरे हो चुके। जौनपुर के किसान मौसम की बेरुखी से एक बार फिर मुश्किल में। इस समय धान का सीजन चला, लेकिन शुरुआत में अच्छी बारिश होने के बाद अब बारिश नहीं हो रही। ऐसे में जिले में अच्छी बारिश न होने से अब न सिर्फ किसानों की लागत बढ़ेगी बल्कि उत्पादन पर भी खासा असर दिखाई दे सकता है। वहीं फसल में रोग लगने की संभावना भी बढ़ गई है। किसान अपनी फसल बचाने के लिए ट्यूबवेल, पोखरे और तालाब से सिंचाई करें, किसी तरह बचाने का प्रयास करें, लेकिन जो क्षेत्र पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर है वहाँ की हालत बेहद खराब हो चले हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।